हमारा जो जीवन है इसको हम सार्थक कैसे बनाएं। 4 बातें बहुत मुश्किल है। मनुष्य जीवन का मिलना, ईश्वर के अंदर विश्वास होना, ईश्वर की भक्ति करना, और ईश्वर की भक्ति करने के जो गुण है वो हमारे जीवन में उतर जाए। ये संपूर्णता आती है, होलिस्टिक होता है। इसको हम पूर्णता कहते हैं। हम कैसे प्राप्त करें? तो जीवन के परम सत्यों के बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान और नई दृष्टि, नई खोज के बारे में बात करेंगे। हम एक नई दृष्टि को प्राप्त करेंगे, परम सत्य को प्राप्त करेंगे। वो नई दृष्टि क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने भीतर एक प्रश्न उठता है और उठना चाहिए, मैं कौन हूं? ये जीवन का परम सत्य है कि आखिर अल्टीमेटली हु एम आई। और जितने भी धर्म दर्शन बने आज दुनिया में, 365 तरह के धर्म दर्शन है, उसके सेंटर के अंदर एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। 3 प्रश्न जब हमारे भीतर उठते हैं तो जीवन का समाधान मिलता है, जीवन की दिशा मिलती है, और यहीं से दर्शन का जन्म होता है। और जब इसके बारे में चिंतन करने वाला व्यक्ति चिंतन करना चालू होता है तो फिलोसफर बनता है, वो दार्शनिक बनता है, और वो जीवन की खोज चालू करता है, सनातन सत्य की खोज चालू करता है। तो सबसे बड़ा परम सत्य है कि मैं कौन हूं। उसका हम आपको जवाब देना चाहेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। आखिर मेरा जो अल्टीमेट मेरा एग्जिस्टेंस है, दैट इज दी आवर दिस प्योर सोल। Pure soul is of 24 karat gold. As in the 24 karat gold, there is no impurity at all. This is absolute pure. Similarly, my existence is the pure soul. और वो प्योर सोल कैसी है, उसके क्या गुण हैं? वो चिदानंद है। चिदानंद का मतलब, सत का मतलब अविनाशी। मेरी जो आत्मा है वह अविनाशी है, वह जन्म मरण से मुक्त है और अमूर्त है। मेरी शुद्ध आत्मा मेरी अव्ययवाद है जो किसी को कष्ट नहीं देती। टंकोत किरण का अर्थ होता है कि जिस तरीके से हम तेल को पानी में मिला देते हैं तो तेल तैरता रहता है, वह पानी के साथ में कितना ही मत हो, लेकिन तेल या घी कोई भी लिक्विड है वो पानी के साथ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ये भेद विज्ञान है कि मेरी जो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये सनातन सत्य है, ये जीवन का परम सत्य है कि मैं अलग और शरीर अलग। हालांकि हमारी शुद्ध आत्मा शरीर में रहती है, लेकिन रहने के बाद भी इससे अलग है। अलग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जब लास्ट ब्रीथ पे होता है, यानी जन्म का उसका अंत होने वाला होता है, उसके पहले वो हलन चलन करता है, आंख टिमटिमाता है, हाथ पैर हिलाता है, कई बार बोलता भी है, न भी बोले, लेकिन उसका हलन चलन जारी रहता है। उससे हमको मालूम होता है कि ये बॉडी के में जान है। जान है तो जहान है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि आत्मा है तो सब कुछ है, उसकी विटनेस से सारा काम होता है। आज मैं बोल रहा हूं तो मेरी अंदर आत्मा है, वो मुझे बुला रही है। मैं हाथ हिला रहा हूं तो उसकी साक्षी से हाथ हिलाया जा रहा है। हम दुनिया के जितने भी कार्य करते हैं, हमारा मन वचन शरीर रूपी ये शरीर है उसका ही दिया हुआ है, सोल का दिया हुआ है। अब हमें शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी सोल के साथ में इम्प्योरिटीज है। उस इम्प्योरिटीज के कारण राग द्वेष रूपी कषाय रूपी हमारी इम्प्योरिटी है। उस इम्प्योरिटी के कारण हमारा कारण शरीर है, उसके कारण शरीर मिलता है। और 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी को बॉडी इसलिए मिलती है, कर्मों का भुगतान करने का ये माध्यम है। कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। जैसे कि मैं आपको प्रवचन देता हूं तो प्रवचन स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा, ही प्रवचन जब आप तक प्रसारित किया जाएगा। एक हमें काम करने का प्लेटफॉर्म चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन का भुगतान करने के लिए शरीर मिला है, सुख और दुख का भुगतान करने के लिए, किसी को सेवा देने के लिए,
किसी की सेवा लेने के लिए, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, ये सारा इस शरीर के माध्यम से होता है। मन वचन काया 3 उसके अंग है। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, किसी के प्रति बुरा चिंतन करते हैं। चराचर जगत के 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के प्रति हम किसी के साथ बुरा चिंतन करते हैं या भला चिंतन करते हैं, सारा मन से होता है। वचन जो है, हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने को किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए, चाहे आप धार्मिक कार्य करो, चाहे आप सांसारिक कार्य करो, चाहे व्यवसाय का कार्य करो, चाहे राजनीति का करो, चाहे पढ़ाने का कार्य करो, सब काम इस वाणी के द्वारा होते हैं और शरीर उसका माध्यम होता है। शरीर के बिना वाणी भी नहीं निकलती, शरीर के बिना चिंतन ही नहीं होता। शरीर एक हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर कहाँ है? वो सॉफ्टवेयर है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है।